गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारा एक टॉपिक प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कवर कर लिया है, और सुनील सर ने जो एडवांस मैथ का हमारा जो एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम वाला नंबर सिस्टम वो भी करवा दिया है। उसके बाद हम अर्थमेटिक का एक और टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात व समानुपात। अनुपात का मतलब क्या है? अनुपात का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों या दो से अधिक चीज़ों में तुलना करते हैं। तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं या मात्राओं क्वांटिटी की तुलना करते हैं, जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं या मात्राओं की तुलना करते हैं। लेकिन रेशियो सेम होने का मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी भी सेम है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, किसी के पास 200 रुपये है और उसके दोस्त के पास 300 रुपये है। अब हम इसकी रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे? हमने इन दो संख्याओं या तीन संख्याओं को जब तक एक संख्या से काटना है, जब तक ये एक ही संख्या से काटना बंद नहीं हो जाती। यानी कि अगर हम बात करें इनकी, तो हम इनको काटते हैं 100 से भाग कर देंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 2:3। क्या ये आगे कट रही है किसी सेम संख्या से? नहीं कट रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये अनुपात कितना है इनका? 2:3। हम बात कर रहे थे क्वांटिटी की। मान लो किसी के पास 2000 रुपये और उसके दोस्त के पास 3000 रुपये है। जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे? कोई सेम संख्या से भाग कर देंगे दोनों को। 1000 से भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी। इनका रेशियो आ जाएगा 2:3। देखिए रेशियो दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर हम 200 रुपये को 300 से कंपेयर करें, 300 रुपये से, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है वो 2000 रुपये का 3000 रुपये का। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो सेम होने का मतलब ये तो कतई नहीं है कि जो इनकी क्वांटिटी है वो सेम है। ठीक है जी। आगे देखिए, रेशियो का एक और रूल क्या है? रेशियो में हमेशा यूनिट होती है वो सेम लेनी होती है। जैसे कि वो कह देगा कि 2 रुपये और 50 पैसे का अनुपात बताओ। तो हम क्या करेंगे? 2:50, 1:25। जी नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, इसकी यूनिट क्या है? रुपए, और इसकी पैसे। इन दोनों को सेम बनाना है हमेशा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में तोड़ लीजिए, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। यानी कि अगर हम इस 2 रुपये को 200 पैसे लिख लें और इसका अनुपात निकाल दें किसके साथ? 50 पैसे के साथ। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। यानी कि जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 4:1 आ गया हमारा। इसका मतलब हमने क्या देखा कि हमेशा अगर 2-3 संख्याओं का या किसी मात्राओं का हम कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा हम यूनिट का ध्यान रखेंगे। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं। हमें क्वेश्चन दे देगा कि A:B दे रखा है 2:3 और B:C दे रखा है 4:5। वो कह देगा कि A, B और C का अनुपात बताओ। ABC का। यहाँ पर A हमारा कितना है? 2 यूनिट है। B कितना है? 3 यूनिट है।
लेकिन यहाँ पर बी कितना है, 4 यूनिट है, और सी कितना है, 5 यूनिट है। इन दोनों को आपस में जोड़ कौन सा रहा है, बी जोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर तो 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 4 है। तो बी तो सेम रहेगा। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और उसी को बी मान लेंगे, और हम जिससे मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे उसी से मल्टीप्लाई हम इस यूनिट को करेंगे, यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से इसको करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर 2:3 दे रखा है और यहाँ पे 4:5 दे रखा है, ये हमारा A:B और यहाँ पर B:C दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 12 इनका, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 4 से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12, यानी कि बी यहाँ पर भी 12 आ गया और यहाँ पर भी 12। लेकिन यहाँ पर पहले 3 था, किससे गुणा किया, 4 से, तो इसको भी 4 से गुणा पड़ेगा, 4 दूनी 8, यानी कि जो ए है अब वो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर वैसे ही हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 15। अब देखिए ए, बी और सी, इसका अनुपात कितना आ गया, 8:12:15, ये आ गया। अगर हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो देख लो किसी संख्या से कोई कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा तो यही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको पूरे को साफ कर देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया कि A:B दे रखा आपको 2:3 और B:C दे रखा है हमारे को 3:4 और C:D दे रखा है 6:7, ठीक है जी। वो कह देगा कि A:B:C:D निकालो, तो यहाँ पर B कितना है, 3, यहाँ पर भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर C कितना है, 4, लेकिन यहाँ पर C कितना है, 6। तो ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर हम लिख लेंगे A:B:C:D। A:B कितना हमारा 2:3, B:C कितना है 3:4 और CD का 6:7। B तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 और 6 है। इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। ये 3 दे रखा है तो इसके पीछे 3, इससे भी पीछे 4 है तो 4, 3 के आगे 3 लगा दो, 6 है तो इसके आगे भी दोनों जगह 6 लगा दो। अब हम इन संख्याओं की आपस में गुणा कर देंगे और जो नीचे जो अनुपात आएगा वो हमारा A:B:C और D का आ जाएगा। अब हमारे 6×3=18, 2×36, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। जैसे कि 3 सभी में कॉमन है तो ये कट गया, ये 2 से 2×3=6, 2×3=6, 2×4 और 2×4, 2 से काटा है। ध्यान रखिए सेम संख्या से काटना है सभी को। अब देखो कोई कट रहा है 3, 3, ये कट जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हम इसकी सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3×6, 3×3=9, 6×12 और 7×14। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा A:B और C:D का अनुपात करना आ गया 6:9:12:14। इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सभी में लग जाएगा, अगर A:B, B:C, C:D, D:E कुछ भी दे रखा है आसान से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमें दे रखा है A:B, B:C 5:7। इसमें कर लेते हैं A, B और C लिख लिया। उसके बाद 1:2 है, B:C कितना है 5:3, 5:7, तो ये 5:7 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है,
दिक्कत होगी। इसका मतलब क्या करना है, अब 2 है तो इसके पीछे वाली संख्या भी यहाँ पर भी 2 लिख दो, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिख दो। कोई कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी की मल्टीप्लाई कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, यानी कि हमारा A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया, 5 अनुपात 10 अनुपात 14 आ गया। अब हम बात करते हैं समानुपात यानी कि प्रपोर्शन की। समानुपात इसका मतलब ये खुद ही बता रहा है कि समान अनुपात। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, हमें कोई 2 संख्याएं दे दी A और B, 2:3, और CD दे रखी है 12:18। वो कह देगा, ये निशान होता है हमारा समानुपात, वो कह देगा बताइए क्या AB और CD समानुपात में है। तो हम क्या करेंगे, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो चेक करेंगे, क्या ये और आगे कट रहे हैं, नहीं कट रहे, यानी कि ये तो 2:3 है। यहाँ पर देखिए एक पाड़े से कटेंगे, ये 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। यहाँ पर भी 2:3 है और यहाँ पर भी 2:3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB अनुपात BC समानुपात में है किसके, C अनुपात D के। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है, प्रपोर्शन 2-3 टाइप के होते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा आपके और उसके फार्मूले भी है, याद कर लेना आप। जैसे कि एक होता है इसमें मीन प्रपोर्शन, उसका फार्मूला क्या है, √AB। आपको कोई 2 संख्या दे देगा, वो कहेगा कि इनका मीन प्रपोर्शन निकालो A और B का। जैसे दे दिया आपको कुछ भी 12 और 3, 2 संख्या दे दी, इनका क्या निकालना, मीन प्रपोर्शन। तो √12 गुणा में 3, 12 तिया 36, तो कितना आ जाएगा 6। कुछ भी दे देगा, वो कह देगा 3 और 4, इनका मीन प्रपोर्शन निकालो। कैसे निकालोगे भाई, √4 × 3 √12, ये कितना आ जाएगा 2√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हमारा आता है थर्ड प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है भाई, हमने किया है कि A अनुपात B है वो बराबर होना चाहिए B अनुपात C के। यानी कि कोई 2 संख्या दे देगा आपको, वो A और B दे दी, जैसे 12 और 16 दे दी, वो कहेगा कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालो 12 और 16 का। कुछ नहीं करना, A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 16, बराबर में B की वैल्यू 16 और C की वैल्यू हमने निकालनी है। यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे, C है वही इसका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। C की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि इनका स्क्वायर और बटा में 12, 4 तिये 12 और 4 चौके 16, क्या क्या 16 चौके 64 बटा में 3, ये इसका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। आगे देखिए, आगे आता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में कहेगा वो कि AB और CD, इसमें 3 संख्या दे देगा, चौथी संख्या पूछ लेगा AB और CD। वो कह देगा कि कोई संख्या दे रखी है तुम्हें 4,
6 और 8। वो क्या देगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, यानी कि ए की वैल्यू में दे रखी है 4, बी की 6 और सी कितनी रखी है 8। हमने किसकी निकालनी है एक्स, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसका आसान सा फार्मूला है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई को बराबर रख दो, यानी कि ए डी बराबर में बी सी। ए कितना दे रखा है 4 डी एक्स इज इक्वल टू बी सी, बी और सी 6 8 48। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/4 यानी कि 12, यानी कि इस डी की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि इन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। एक तो ये चीज़ नोट कर लीजिए। और अगर बात करें हम थर्ड प्रोपोर्शन की, उसका सीधा फार्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है जी, हमने मीन प्रोपोर्शन कर लिया, थर्ड प्रोपोर्शन कर लिया और फोर्थ प्रोपोर्शन कर लिया। सीधा सीधा क्वेश्चन इसी में से आएगा अगर रेशियो का आता है तो।